हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष एंड यू आर वाचिंग एलिट। दोस्तों, आज हम द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध पोइटेस सरोजनी नायडू द्वारा लिखी गई पोएम द विलेज सॉन्ग को डिस्कस करने जा रहे हैं। 1912 में पब्लिश होने वाली ये पोएम 2 जनरेशंस के अलग अलग माइंडसेट्स को शो करती है दोस्तों। वन ऑफ देम इज रिप्रेजेंटेड बाय एन ओल्ड मदर एंड द अदर बाय हर डॉटर। इस पोयम में एक मदर और एक डॉटर के बीच के कॉन्वर्सेशन को दिखाया गया है दोस्तों। मदर अपनी डॉटर की मैरिज कराकर उसे हस्बैंड और चिल्ड्रन से जुड़ी हुई मटीरियलिस्टिक लाइफ अर्थात भौतिकवादी दुनिया से जोड़ना चाहती है दोस्तों। दूसरी तरफ बेटी इस भौतिकवादी संसार में नहीं बदना चाहती हैं। वो जंगल में जाकर नेचर के विभिन्न एस्पेक्ट्स को एंजॉय करना चाहती हैं और मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की जगह स्पिरिचुअल वर्ल्ड को प्रेफरेंस देती है। चलिए अब इस पोएम को लाइन टू लाइन समझते हैं दोस्तों। हनी चाइल्ड विद आर यू गोइंग। एक बूढ़ी माँ अपनी जवान बेटी से कहती है, मेरी प्यारी बच्ची तुम कहाँ जा रही हो। विद हियर मीन्स वेयर। वुड यू कास्ट योर जूल्स ऑल टू द ब्रिजेस ब्लोइंग। क्या तुम अपने सारे गहनों और रत्नों को हवा में उड़ने दोगी। अर्थात अगर तुम मैरिज नहीं करोगी मेरी बेटी, तो तुम्हारे लिए हमने जो गहने और आभूषण बनाए हैं वो तो सब बेकार चले जाएंगे। वुड यू लीव द मदर who on golden grain has fed you। क्या बेटी तुम अपनी उस माँ को छोड़ के भी चली जाओगी जिसने तुम्हें गोल्डन ग्रेन अर्थात इतना अच्छा अनाज, इतना अच्छा भोजन खिलाया है। Would you grieve the lover who is riding forth to wed you। क्या तुम अपने उस प्रेमी को भी निराश कर दोगी जो तुमसे मैरिज करने के लिए घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। अपनी मदर के इन सारे क्वेश्चंस के जवाब डॉटर इन वर्ड्स में देती है दोस्तों। मदर माइन टू द वाइल्ड फॉरेस्ट आई एम गोइंग। मेरी प्यारी माँ, प्राकृतिक सुंदरता से भरे हुए जंगल में मैं जा रही हूँ। वेयर अपॉन द चंपा बोज द चंपा बर्ड्स आर ब्लोइंग। जहाँ चंपा फूल की टहनियों पर चंपा की कलियाँ खिली हुई हैं। To the coil haunted river isles where lotus lilies glisten। माँ, मैं कोयल के मधुर गीतों से गूंजते हुए नदी के किनारों पर जा रही हूँ जहाँ लोटस लिलीज कमल की कलियाँ चमक रही हैं। ग्लिस्टन हियर मीन्स चमकना। द वॉइसेस ऑफ द फेरी फोक आर कॉलिंग मी, ओ लिसन। देखो, ध्यान से सुनो, परियों के समूह की आवाज़ें मुझे अपने पास बुला रही हैं। अब तो मुझे जाना ही होगा। हियर कम्स आर नेक्स्ट स्टैंजा फ्रेंड्स। इस स्टैंजा में मदर अपने डॉटर द्वारा पिछले स्टैंजा में कही हुई बातों का जवाब देते हुए कहती हैं, हनी चाइल्ड द वर्ल्ड इज फुल ऑफ प्लेजर। प्यारी बच्ची ये संसार आनंद से भरा हुआ है। मैरिज के बाद तुम उस वर्ल्डली और मटीरियलिस्टिक प्लेजर को एंजॉय कर पाओगे मेरी बेटी। ऑफ ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स एंड सैंडल सेंटेड लेजर। शादी के समय गाए जाने वाले ब्राइडल सॉन्ग्स तुम्हें आनंद देंगे और बच्चे होने के बाद तुम क्रेडल सॉन्ग्स गाकर उनका आनंद उठाओगी मेरी बेटी। इस प्रकार मैरिज के बाद तुम सैंडल सेंटेड अर्थात चंदन से सुगंधित विलासिता को भोगोगी। योर ब्राइडल रोब्स इन द ब्लूम सिल्वर एंड सैफरन ग्लोइंग। तुम अपनी वेडिंग में जो सिल्वर और सैफरन कलर के चमकते हुए कपड़े पहनोगी वो तो लूम यानी कि करघे पर रखे हुए हैं अर्थात लगभग बनकर तैयार हो ही चुके हैं।
योर ब्राइडल केक्स आर ऑन द हाथ, ओ विदा आर यू गोइंग। तुम्हारी मैरिज पर बांटे जाने वाले केक्स भी भट्टी पर चढ़ाए जा चुके हैं, अर्थात लगभग तैयार ही हो चुके हैं। लेकिन अरे सुनो, तुम बेटी इन सारी वेडिंग प्रेपरेशंस होने के बाद भी कहाँ जा रही हो? पोयम के इस लास्ट स्टैंजा में बेटी अपनी माँ को जवाब देते हुए कहती है, द ब्राइडल सॉन्ग्स एंड क्रेडल सॉन्ग्स हैव कैडेंसेस ऑफ सोरो। विवाह के गीतों और लोरियों के गीतों में भी कहीं ना कहीं दुख का आलाप ही है। द लाफ्टर ऑफ द सन टुडे, द विंड ऑफ डेथ टुमारो। आज की ये खुशी ही कल दुख का कारण भी बनेगी। फॉर स्वीटर साउंड द फॉरेस्ट नोट्स वेयर फॉरेस्ट स्ट्रीम्स आर फॉलिंग। क्योंकि ब्राइडल और क्रेडल सॉन्ग्स से ज़्यादा स्वीट तो जंगल के वो गीत हैं जिसमें जंगल में झरते हुए झरनों की आवाज़ें मिक्स होकर आ रही हैं। ओ मदर माइन आई कैन नॉट स्टे, द फेरी फोक आर कॉलिंग। ओ मेरी प्यारी माँ, मैं और ज़्यादा यहाँ नहीं रुक पाऊंगी। देख, परियों के समूह की आवाज़ें मुझे अपने पास बुला रही हैं। यहीं पर ये सुंदर सी पोयम समाप्त भी हो जाती है दोस्तों। धन्यवाद।